ये कहानी एक परिवार की है। परिवार में 2 बहनें एक माँ थी। बड़ी बहन स्वाति कपड़े सिलने का काम करती थी और उसकी माँ लीलावती लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई करने का काम करती थी। लीलावती और स्वाति घर की छोटी बेटी अंजलि की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत किया करती थी। अंजलि ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो कॉलेज में पढ़ रही थी। इसी तरह एक दिन सुबह सुबह स्वाति सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही थी। जल्दी जल्दी ये ब्लाउज पूरा कर लेती हूँ, फिर सूट भी सिलना है। स्वाति बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर लीलावती काम पर चली जाती है। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और कहती है, दीदी मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे छोटी रुक तो जरा, ये 500 रुपए है, इसे रख ले, रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। दीदी मेरे पास किराया है और वैसे भी मैं कॉलेज बस से जाने वाली हूँ। बस में लड़कियों का कोई किराया नहीं लगता। पता है मुझे, लेकिन फिर भी सफर में कुछ पैसे होना जरूरी होता है। ठीक है मेरी प्यारी दीदी। ऐसा कहकर अंजलि वो पैसे लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। घर के और अंजलि के पढ़ाई के खर्चे की आधी से ज्यादा जिम्मेदारी स्वाति ने अपने ऊपर ले रखी थी। अंजलि के जाने के बाद स्वाति वापस से अपने कपड़े सिलने के कामों में लग जाती है। कपड़े सिलते सिलते दोपहर हो जाती है। हे भगवान, कपड़े सिलते हुए पता ही नहीं चला कैसे दोपहर हो गई। मुझे भूख भी लग रही है, उठकर थोड़ा खाना खा लेती हूँ। स्वाति सिलाई मशीन से उठकर खाना खाने लगती है। तभी उसे आंगन में लगे टमाटर के पौधों की याद आती है। बाहर कितनी ज्यादा धूप हो रही है, मेरे टमाटर के पौधे तो सूख ही जाएंगे। उनमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। खाना खाने के बाद स्वाति आंगन में आकर टमाटर के पौधों को पानी डालने लगती है। तभी वो देखती है कि पौधों पर 2 टमाटर लगे हुए हैं। अरे वाह, आज 2 टमाटर लगे हुए हैं, इन्हें तोड़ लेती हूँ। रात को टमाटर की चटनी और रोटी बना लूंगी। ऐसा सोचकर स्वाति टमाटर तोड़ लेती है और घर में आकर टमाटर की चटनी बना लेती है। थोड़ी देर बाद स्वाति की माँ और बहन घर आ जाते हैं। अरे माँ, अंजलि तुम दोनों आ गई? हाँ दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाने के लिए क्या बनाया है आपने? टमाटर की बहुत स्वादिष्ट चटनी और रोटी बनाया है मैंने, देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। उसके बाद वो तीनों माँ बेटी मिलकर रूखी सूखी खा लेते हैं। इसी तरह रूखी सूखी खाकर वो तीनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अगले दिन फिर से स्वाति कपड़े सिल रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची आती है और कहती है, दीदी आपके घर में कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है दीदी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हें रोटी और अचार दूंगी तो तुम खा लोगी? हाँ दीदी, रोटी और अचार खाना मुझे बहुत पसंद है। स्वाति उस बच्ची को अचार और रोटी खाने के लिए दे देती है। बड़े ही चाव से वो बच्ची सारा खाना खा जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हो, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो बच्ची वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए वो स्वाति के टमाटर के पौधों को देखते हुए जा रही थी। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए स्वाति वापस जाकर सिलाई करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है। सभी स्टूडेंट ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। 2 दिन बाद हमारे कॉलेज में एक इवेंट रखा गया है। उस इवेंट में बहुत सारे कंपटीशन भी होंगे, लेकिन आप गर्ल्स को मैं एक स्पेशल कंपटीशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसकी प्राइस मनी बहुत ज्यादा है। आप लोगों को एक यूनिक गाउन पहन कर आना है और आप लोगों से रैंप वॉक कराई जाएगी। जिसका गाउन जजेस को सबसे ज्यादा आकर्षित लगेगा वो इस कंपटीशन का विनर हो जाएगा और उसको पूरे 30 लाख की प्राइज मनी मिलेगी। गर्ल्स, 30 लाख रुपए कम नहीं होते, सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट। ऐसा कहकर टीचर उनके क्लासरूम से चली जाती है। क्योंकि अंजलि की बहन टेलर थी, इसलिए अंजलि ने इस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन तभी क्लास की 2 लड़कियां उसका मजाक बनाते हुए बोली, यार काजल, अंजलि ने जितना इंटरेस्ट दिखाया है इस कंपटीशन के लिए, तुझे लगता है कि ये उतना अच्छा गाउन पहन कर आ भी पाएगी? जिसके पास नॉर्मल पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जो रोजाना कॉलेज बहनजी बनकर आती है, तुझे लगता है इस कंपटीशन में वो जीत पाएगी? कभी नहीं। उन दोनों की बातें अंजलि अच्छी तरह से सुन पा रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोती है। घर आकर वो सारी बात अपनी बहन को बताती है। अंजलि की बात सुनकर स्वाति को एक आइडिया आता है और वो कहती है,
इतनी सी बात पर तूने रोना धोना मचा दिया। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तू चल मेरे साथ आंगन में। दोनों बहनें आंगन में आती हैं। वो देखती हैं कि टमाटर के पौधों पर ढेर सारे टमाटर लगे हुए हैं। स्वाति वो सभी टमाटर तोड़कर घर के अंदर ले आती है। स्वाति को ऐसा करते हुए देख अंजलि कहती है, दीदी हम इन टमाटर का क्या करने वाले हैं? क्या आप इन टमाटरों को बेचने वाली हो? नहीं मेरी बहना, तू बस देखती जा। तभी वहाँ पर लीलावती आ जाती है और कहती है, स्वाति तू इन टमाटरों से क्या करने वाली है? माँ आप बस अपने इस गरीब बेटी पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर स्वाति अपने पास बचे हुए कतरन को जोड़कर एक बहुत ही स्टाइलिश गाउन बनाती है और उस पूरे गाउन को टमाटर से सजा देती है। स्वाति का बनाया हुआ टमाटर का गाउन दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मेरी टेलर दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये टमाटर का गाउन कितना बढ़िया लग रहा है। अब आप देखना, कंपटीशन जीतने से आपकी छोटी बहन को कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन बाद सभी यूनिक गाउन पहनकर कॉलेज आते हैं। अंजलि भी अपना टमाटर का गाउन पहनकर कॉलेज पहुंचती है। अंजलि का गाउन देखकर सब उसे देखे जा रहे थे। जैसे ही अंजलि रैंप वॉक करती है, वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। अंजलि बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि इस कंपटीशन में अंजलि जीत चुकी है। वाओ अंजलि, इट्स अ ब्रिलियंट। तुम्हारा टमाटर का गाउन सबसे ज्यादा सुंदर है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज बन सकती है। आज की विनर तुम अनाउंस हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें 30 लाख का चेक दिया जाता है। इतनी बड़ी रकम और ट्रॉफी पाकर अंजलि बहुत खुश होती है और सभी का धन्यवाद करती है। ट्रॉफी और 30 लाख रुपए का चेक लेकर अंजलि अपने घर आती है। जब स्वाति और लीलावती को पता चलता है कि अंजलि कंपटीशन जीत चुकी है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। उस रात अंजलि टमाटर के गाउन को वहीं पर रख देती है और तीनों माँ बेटी सो जाते हैं। लेकिन तभी आधी रात को टमाटर के गाउन में से बहुत तेज रोशनी आने लगती है, जिसके कारण स्वाति की आँख खुल जाती है। मैं तो बत्ती बुझाकर सोई थी, फिर हमारे घर में इतनी रोशनी क्यों हो रही है? तभी स्वाति देखती है कि टमाटर का गाउन बहुत तेज चमक रहा है। ऐसा नजारा देखकर वो अपनी माँ और बहन को उठाती है। ये देखो माँ, हमारे टमाटर का बनाया हुआ गाउन कितना तेज चमक रहा है। तभी गाउन में से आवाज आने लगती है, स्वाति भले ही तुम गरीब हो, लेकिन गरीब लोगों को एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। भगवान के आशीर्वाद से हम सभी टमाटर जादुई हो गए हैं। ऐसा कहकर टमाटर का गाउन अपने अंदर से बहुत सारे सोने के टमाटर बरसाने लगता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन अंजलि कहती है, दीदी अब तो हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, तो क्यों ना हम अपना एक पक्का मकान बनवा लें? तो बिल्कुल सही कह रही है छोटी। स्वाति कुछ सोने के टमाटर को बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेती है और अपने टूटे फूटे घर को एक बहुत बड़े आलीशान घर का रूप दे देती है। कुछ महीनों में उनका आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह एक सुबह लीलावती स्वाति से कहती है, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ, अपना और अंजलि का ख्याल रखना। दिवाली का समय आ रहा है, इसलिए मालकिन के घर में सफाई भी करनी है। अब आपकी हड्डियों में पहले जितनी जान नहीं बची है माँ। मैं तो कहती हूँ अब आप लोगों के घर में जाकर काम करना छोड़ दो, हमारे पास बहुत पैसा है। लेकिन बेटी पूरे तरीके से जादुई टमाटर के गाउन पर निर्भर होना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन माँ किसने कहा कि हम पूरे तरीके से जादुई टमाटर के गाउन पर निर्भर हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा माँ, आप बस काम करना छोड़ दो, क्योंकि मैंने सोचा है कि अब मैं एक बहुत बड़ा बुटीक खोलूंगी जिसमें बहुत सारे मजदूर भी काम किया करेंगे। बस इस काम को शुरू करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा रहेगा मेरी बच्ची। उस दिन से लीलावती काम पर जाना छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद स्वाति एक बहुत बड़ा बुटीक खोलती है और उसमें ढेर सारे कपड़े सिलने वाले कर्मचारी रख लेती है। स्वाति का काम चलने में कुछ साल का समय लगता है, लेकिन कुछ सालों बाद उसका काम बहुत तेजी से चल पड़ता है। उसके पास अलग अलग शहरों से कपड़ों के ऑर्डर आने लगते हैं। इस तरह स्वाति अपने बलबूते पर अपना नाम बनाती है और अब वो लोग जादुई टमाटर के गाउन का इस्तेमाल केवल लोगों की मदद के लिए करते थे। अपने लिए वो मेहनत करके कमाते थे। मेहनत करके स्वाति ने अपना खूब नाम बनाया और अपने परिवार के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी।